नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा हूं और उमाकांत लखेड़ा लाइव में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ का नाम बदल रहा है। 150-200 साल पुराना शहर है जब इस शहर ने शक्ल लेने शुरू की और उसके बाद कई उतार चढ़ाव से ये शहर गुजरा। कई तरह के इस शहर के नाम भी रखे गए, लेकिन अब चर्चा में ये इसलिए है आजकल कि 2023 में तो इसको अलीगढ़ से हटा करके नाम हटा करके इसका नाम रखा जा रहा था हरिगढ़। अब ये चर्चा है कि इसका नाम रामगढ़ रखा जा रहा है। तो ये जो तमाम जो किंवदंतियाँ हैं इसके नाम को लेकर के और प्राचीन काल को लेकर के, इसका प्राचीन शहर है ये। एक किस्म से अलीगढ़ जो है पुराने ज़माने में मुग़लों के ज़माने में ख़ास तौर पर, और मुग़लों के ज़माने से पहले ये सराय का था। दिल्ली से लेकर के और पूर्वोत्तर तक लखनऊ, जो इलाहाबाद का जो पूरा इलाका था उसका ये सेंटर था, और यहाँ सराय है जो लोग विश्राम करते थे। और आज ये चर्चा में इसलिए कि नाम बदला जा रहा है जी। अब नाम क्यों बदला जा रहा है, आप सबको पता है कि 2018 से जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, तो उसके बाद एक गैजेट एक मुहिम छिड़ गई कि लोगों का शहरों का नाम बदलना है। तो अलीगढ़ की बात हम करते हैं तो अलीगढ़ दो चीज़ों में बड़ा मशहूर रहा है, दो बातों के लिए। एक तो अलीगढ़ के जो ताले हैं, जो ये कहा जाता है कि तालों के जो डिजाइन अलीगढ़ में बनते हैं दुनिया के किसी शहर में नहीं बनते। दूसरा, ताले की जो कारीगरी है वो कारीगरी भी बड़े मशहूर है वहाँ। तीसरा ये है कि वहाँ पर जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो सर सैयद अहमद खान साहब ने की थी, और उसके बाद वो एक शिक्षा का भी केंद्र बना। तो एक बदलते रूप, बदलते ढंग, बदलते उसका मिजाज शहर का, और वहाँ के जो आसपास है उसमें खुशहाली भी है, गरीबी भी है, लेकिन कारीगरी के मामले में, शिक्षा के मामले में वो शहर जाना जाता है। और जो मौजूदा सरकार है, अलीगढ़ का नाम चूँकि ऐसा कहा जा रहा था कि मुग़लों ने ये नाम रखा हुआ है, लेकिन अब इसमें नई बातें सामने आई हैं। क्योंकि देखिए, जो आप उसका सर्च करेंगे तो आपको कई तरह की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अभी जो प्रख्यात इतिहासकार हैं, और वो अलीगढ़ में ही उनका जीवन गुजरा है, वहाँ के बड़े शिक्षाविद हैं, वो देश के जाने माने इतिहासकार हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो बात होती है वो वेल रिसर्च होती है। जहाँ उनको कन्फ्यूजन होता है वहाँ, या भ्रम होता है, या वो अनुमान लगा करके कोई ना तो टिप्पणी करते हैं, ना कोई उसको सही ठहराते हैं, या कोई जिद्दबाजी करते हैं कि नहीं जो मैंने बोल दिया, मैं इतिहासकार हूँ, वो सही है। वो कहते हैं नहीं, अगर कोई चीज़ मुस्लिम नाम है उनका, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नाम का कोई इतिहास नहीं है। इस तरह की भी चीज़ें कई बार उन्होंने बोली हैं। तो वो जो इरफान हबीब साहब की जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है भारत में, वो इसलिए है कि वो उनकी टिप्पणियाँ बहुत सटीक होती हैं, और वह बहुत गहन रिसर्चर, बहुत अध्ययन है उनका, बहुत अध्ययनशील है वो देश दुनिया के इतिहास के मामले में। तो हम वापस अलीगढ़ पे आते हैं। तो अलीगढ़ की जो के बारे में इरफान हबीब साहब ने क्या कहा। इरफान हबीब साहब ने कहा कि अलीगढ़ का नाम, जो लोग कह रहे हैं कि इसका नाम रामगढ़ था, या कई तरह की चीज़ों से जोड़ के देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ का नाम कौल था, और इस नाम से ही उसे बुलाया जाता था। लेकिन कौल के बारे में जो इरफान साहब ने भी कहा कि कौल वो देव था, और सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस देव को मारा था, जो दैत्य थे, तो उनको मारा था, उनका वध किया था। तो उसके बाद उसको कौल इसलिए भी कौल कहा जाता है। और जैसा इरफान हबीब साहब कह रहे हैं कि जैसे रामगढ़ कहा जा रहा था कि रामगढ़ इसका नाम था, तो कह रहे नहीं नहीं, रामगढ़ इसका नाम कहीं नहीं था, कौल उसका नाम जरूर था। और और चूंकि जो अलीगढ़ नाम था, ये इरफान हबीब साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जो अलीगढ़ नाम रखा गया था वो मराठा जो शासक थे उन्होंने नाम दिया था। और ये उन्होंने सन भी बताई कि 1780 में
जब मराठा का राज आया, मराठा दिल्ली और इस पूरे क्षेत्र में जब मराठाओं ने कैप्चर किया, कब्जा किया था इस पूरे इलाके में, और सिंधिया घराने की जो बैरिक थी, वो बैरिक उस वहाँ थी। और जो उनका जो सिंधिया जो वंश था, महाराजा थे, उनका जो एक जो फ्रेंच कमांडर थे उन जो फ्रेंच कमांडर थे, उन्होंने उसका नाम रखा अलीगढ़। वो किला की लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि किला भी था वहाँ पर। और उसके बारे में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने शहर का नाम कौल रखा, और उसके बाद इनका नाम बदल करके अलीगढ़ रख दिया। और ये नाम जो है, जो मराठा शासक थे, ये उनका दिया हुआ नाम है, ऐसा इरफान हाफिज साहब इस वीडियो में बता रहे हैं। जी, अलीगढ़ का नाम कोल था। कोल। हाँ, रामगढ़ वगैरह का ही नहीं था, जैसा आप ये लोग कहेंगे। कोल इसलिए नहीं लिखा जाता कि वो एक देव का नाम था जिसे कृष्ण जी ने मारा था जी, तो वो पूरी कहानी है जी। बहरहाल मुगल ज़माने में कोल था। अलीगढ़ मराठों का दिया हुआ नाम है। मराठों का दिया हुआ नाम। कब दिया अलीगढ़ नाम मराठों ने, ये अंदाज़ा? दिया है कोई 1780 के लगभग। जी, जब दिल्ली में मराठा का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था। सिंधिया ने यहाँ जो एसएसऑल है, यहाँ पक्की इबारत, जी, वो उनके बैरक्स थे जी। और फ्रेंच कमांडर था। तो उन्होंने इस एरिया का और जो किला है उसका नाम अलीगढ़ लिखा, जी, शहर का नाम कोल रहने दिया। जी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा दो नाम कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने पूरे उसका नाम अलीगढ़ कर जी। ये इसकी हिस्ट्री। अलीगढ़ कहते हैं कि उन्होंने नजफ अली ख़ां उनके कमांडर थे सिंधिया के, तो उनके नाम पे लिखा, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं। बहरहाल सिंधिया का दिया हुआ नाम। जी। तो हम अब दूसरे बिंदु पर आते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तो बात इरफान हबीब साहब ने आपको हमने बताई, उनका आपने वीडियो भी देख लिया, जो बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू में एक संक्षिप्त इंटरव्यू दिया 1.5-2 मिनट का। तो एक हमें कहते हैं कि देखिए, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी 2017-18 में सत्ता में आए, उसके बाद फिर दोबारा जीत करके आए 2022 में, तो उनके सबसे पहले उन्होंने सत्ता में आने के बाद 2022 में गोरखपुर के मुंडेरा एक जगह है, उसका नाम मुंडेरा बाजार उसको कहते थे, उसका नाम चौरा चौरी नाम रखा उन्होंने। ये आज़ादी के आंदोलन से जोड़ करके देखा। और दूसरा ये कि जो देवरिया में तेलिया अफगान नाम था तो उसका नाम तेलिया शुक्ल रख दिया। तो ये उन्होंने पहली शुरुआत की 2022 में। उसके बाद तो झड़ी लग गई नाम बदलने की, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, और फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, जहाँ राम जन्मभूमि और श्री राम जी का मंदिर की स्थापना हुई पिछले साल। तो ये एक दूसरी बात यह है कि ये जो उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि बाकी जगहों के नाम नहीं बदले गए। लखनऊ में अगर हम आएंगे तो वेलिंगटन चौराहा था एक, उसका नाम अशोक सिंघल चौराहा रख दिया गया। हालांकि अशोक सिंघल का उस चौराहे से या लखनऊ से कोई मतलब होगा, ये तो भविष्य की बात होगी, और ये जांच का विषय उनका उस चौक से क्या लेना देना है। दूसरा ये कि एक लखनऊ में सरोदय नगर है, सरोदय नगर अच्छा नाम है, लेकिन नहीं, भाजपा ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उसका नाम विनायक दामोदास नगर रख दिया। विनायक दामोदर दास नगर। अब ये बताइए कि उनका कोई मतलब उससे लखनऊ से नहीं था। सर्वोदय नगर अच्छा नाम था, सर्वोदय मतलब सबका उदय, लेकिन बहरहाल जो भी उनका मकसद रहा होगा इन चीज़ों को लेकर के, ये तो सब जनता के सामने है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने एक और नाम बदला जिसका नाम मुगल सराय था, जहाँ ये जाहिर सी बात है कि वहाँ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आरएसएस के संस्थापक थे, जनसंघ के संस्थापक थे, वो ट्रेन में मृत पाए गए थे, तो उनके नाम पर जो मुगल सराय रेलवे पूरा जिले का नाम उनके नाम पे दीनदयाल नगर कर दिया गया। उसके बाद बदायूं, अब बदायूं के बारे में लोग कहते थे शकील बदायूं, जो देश के जाने माने शायर थे, फिल्मों में गीत लिखे उन्होंने, एक से गीत लिखे मशहूर, तो बदायूं को शकील बदायूं के नाम से जाना जाता था। तो उसका नाम, उसका जो प्रस्ताव है, तो उसका नाम लिख दिया बेरामऊ,
अब कोई उसका कैसे उसको उच्चारण करेंगे। तो ऐसे ही सुल्तानपुर, उसका नाम जो है कुशभावनपुर रख दिया। कहा जाता है कि आप कुशभावनपुर में जो भगवान श्री राम के जो पुत्र थे, बहुत छोटे पुत्र कुश, उनके नाम पर उसका नाम रख दिया गया। इसी तरह मिर्जापुर का नाम विंध्याधाम रख दिया का प्रस्ताव है। और जैसे कि हमने ये सब बातें बता रहा हूँ कि ये सब प्रस्ताव है और ये प्रोसेस में है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 2023 में हुआ था। उसके बाद जो 2023 में हुआ था उसमें अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया था। तो हरिगढ़ से कोई मुगल शासन के टाइम पर और कोई वहाँ पर राजा थे और उनके नाम पर ये रख दिया उनका। तो उसके बाद फिरोजाबाद का नाम, जहाँ चूड़ी ग्लास इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, उनका चंद्रनगर नाम रख दिया उसका, फिरोजाबाद का। और मैनपुरी का नाम मयन नगर रख दिया। तो ये जो इतिहास के गाजीपुर का नाम और बस्ती का नाम भी बदलने का प्रस्ताव है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो बार बार योगी जी भी कह रहे हैं कि साहब एक अकबरपुर जिला है, बहुत मशहूर जिला है, तो उसके बारे में योगी जी का कहना है कि कहने में बड़ा अटपटा लगता है, तो उसका भी नाम बदलने की एक कवायद चल रही है। तो जैसे गाजियाबाद का नाम, फिरोजाबाद का नाम, फर्रुखाबाद का नाम, और मैनपुरी का मायापुरी, और ये जो दूसरी जगह है संभल, एक जगह जो आजकल चर्चाओं में है, वहाँ जो सेकेंडरी जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, गुलाब देवी, उन्होंने जब वो शिक्षा मंत्री थी तब उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है, संभल का नाम जो है ये रख देना चाहिए पृथ्वीराज नगर। और एक कल्कि, कुछ लोग कह रहे हैं कल्कि महाराज के नाम से कल्कि नगर उसका नाम रखना चाहिए। ये एक देवमणि द्विवेदी हैं जो सुल्तानपुर के एक्स MP है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सुल्तानपुर के बारे में उन्होंने जो कहा कि उसका कुशभाव नगर रखना चाहिए। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो देवबंद है, जहाँ दारुल उलूम है, बड़ा भारी देवबंदी जो समुदाय है, देवबंदी जो धारा है मुस्लिम्स में, उसके मानने वालों का देवबंद है। तो देवबंद शिक्षा का बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के जो बीजेपी के MLA है, उनका नाम ब्रजेश सिंह है, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये इसका नाम जो है देववृंद होना चाहिए। तो ये जो नाम बदलने की जो पूरी कवायद है, इससे देखिए कि मेरे पास तो कोई फिगर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर अगर आप जिलों के नाम बदलेंगे, राज्य के बड़े पैमाने पर वहाँ शहरों के नाम बदलेंगे, तो ये तो अच्छा है कि जिसको कहते हैं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लोगों को खुशी होगी कि देखिए मुगलों के जो पुराने नाम हैं, हालांकि जब ये देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं था कि जो मुस्लिम्स हैं या जो मुग़ल हैं उन्होंने, ठीक है कि हमारे साथ हमारी जगह बहुत उन्होंने तोड़ फोड़ की, गलत भी किया, लेकिन अब वो पूरी जो इतिहास के गर्त में जो बातें चली गई है, इतिहास ने उनको भुला दिया बहुत सारी बातों को। लेकिन उन बातों को अगर हम याद करेंगे तो इससे समाज का तो कोई भला होने वाला नहीं है। तो अच्छी बात ये होगी कि हम उन चीज़ों को भुलाएं और हम दूसरे विषयों पर ध्यान दें, हम अच्छी शिक्षा पर ध्यान दें, हम स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, अपने लोगों को रोज़गार के इश्यूज़ पर ध्यान दें, हम एक ऐसे शहरों को स्थापित करें या गाँव में खुशहाली की बात करें, हम कृषि उपज बढ़ाने की बात करें, ताकि हमारे जो उत्तर प्रदेश है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश में जहाँ 80 लोकसभा सीटें थी, उत्तराखंड बनने के पहले तो 85 सीटें थी। तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये जो नाम बदलने की जो परिपाटी है, अब होगा क्या कि अगर अगली बार नई सरकार आएगी तो इन नामों को काट करके, हटा करके फिर दोबारा वो पुराने नाम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जो प्राचीन नाम है वो अच्छे लगते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ों पर ये मुझे लगता है कि बहुत सरकारी फिजूल खर्ची होती है। सरकार की जो प्रायोरिटीज़ होती है वो प्रायोरिटीज़ से अलग हटकर चीज़ें जाती हैं, और मीडिया प्रचार करती है। मीडिया में प्रचार होता है तो जन समस्याओं का प्रचार नहीं होता। ये शहर बदला जा रहा है, उससे वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, इसका किसी को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि खबरों में ये सब चीज़ें होती हैं और सरकार को प्रचार मिलता है कि ये जो पुराने मुगलों के और मुस्लिम्स नाम है ये हट रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि इन नामों में ज़्यादा जाने की और बहस की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा ये होगा कि हम अपने समाज की
खुशहाली के लिए, और हर धर्म के लोग जो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं और जो शांति अमन चाहते हैं समाज में, और देश के निर्माण में जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो शिक्षाविद हैं, और समाज के जो तमाम तरह के इवन किसान हैं, वो सब जो योगदान दे रहे हैं, उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। और आपसे एक छोटी सी अपील है कि यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे। और ये हमारा अपना विचार है, हम किसी के विचारों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, और हम चाहते हैं कि इस तरह की जो जानकारियाँ हैं, हम जो हाल की जो घटनाएं हैं और जो आने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को, उन चीज़ों को, उन सूचनाओं को हम आपसे समय समय पर साझा करते रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।